everyone, welcome back in the Learning of with Samina. I'm glad to have you. So let's learn English idioms today. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि idioms होते क्या हैं, फिर मैं आपको explain करके बताऊंगी और उनको आप use कैसे कर सकते हैं with the meaning and everything and definition. So let's start. सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि what is idiom. Let's say मैं आपको एक example देती हूँ कि हमने एक wrong formula लिया math का, बट हमारा उसके बाद भी आंसर सही आ जाए. सो दैट इज़ ईडीएम. मैं आपको दूसरे वर्ड्स में सिखाती हूँ दैट कुछ इंग्लिश के वर्ड्स को फ्रेज में, सेंटेंस में चेंज करके म्यूजिकली फॉर्म में उनको प्रेजेंट किया गया है, जिनको ईडीएम्स बना दिया गया है जस्ट टू मेक अ होल पॉइंट इन अ शॉर्टर वे. चलिए मैं आपको सबसे पहले बहुत ही कॉमन और बहुत ईजी और छोटे छोटे ईडीएम से सिखाती हूँ. तो सबसे पहले हम लेते हैं टाई द नॉट. टाई द नॉट इसका मतलब होता है टू गेट मैरिड. They have tied the knot means they have gotten married, कि उनकी शादी हो चुकी है, उनकी शादी हो गई है. ठीक है, तो tie the knot ये एक बहुत छोटा idiom है. Then we have hit the hay. Hit the hay इसका मतलब है, वैसे आप देखेंगे तो इसका इंडिविजुअली मतलब आप लेंगे ना इंग्लिश वर्ड्स का, तो ऑब्वियस इसका वो मतलब नहीं होगा जो इसको मिलाकर एक idiom का मतलब बनेगा, एंड दैट इज गो टू बेड. हिट द हे का मतलब है दैट गो टू बेड. आपने किसी को बड़े ही ईडीएम वे में, किसी बड़े फॉर्मल वे में किसी को कहना है कि दैट गो टू बेड, आप उनको कह सकते हैं गो हिट द हे. एंड दिस इज़ अ वेरी कैची इंग्लिश कि दूसरे को लगता है कि आप अगर एक ईडीएम भी यूज़ कर दें तो उनको लगेगा कि दैट दिस पर्सन रियली नोज इंग्लिश, राइट, बिकॉज दिस इज़ वेरी कैची वन. इसको आप सेंटेंसेस में कुछ ऐसे यूज़ कर सकते हैं दैट आई थिंक यू शुड हिट द हे, कि मुझे लगता है तुम्हें जाके सो जाना चाहिए, या फिर Kids, it's time to hit the hay. Hit the hay. That means that बच्चों बिस्तर पे जाने का वक्त हो गया है. चलिए मैं आपको एक और बहुत कॉमन बताती हूँ. That is a bad egg. जिस तरह बोलते हैं ना, वो एक गंदी मछली है, वो एक गंदा अंडा है, तो हम बोलते हैं कि ये तो आपको समझ आ जाएगा बिकॉज वही इंग्लिश है, वही उसका मीनिंग बन रहा है. अ बैड एग मतलब समवन हु बिहेव्स इन अ डिसऑनेस्ट वे. मूविंग ऑन, वी हैव मेनी idioms, so let's go through them one by one. तो हम स्टार्ट करते हैं. कैट गॉट योर टंग इसका मतलब होता है कि कांट यू स्पीक, क्या तुम बोल नहीं सकते. जिस तरह आपने किसी को कहना हो कि क्या तुम बोल नहीं सकते हो, तो आप उनको बोल सकते हो डिड कैट गॉट योर टंग. डिड कैट गॉट योर टंग. इसको आप इस सिचुएशन में बोल सकते हैं जैसे आप किसी से लड़ रहे हो फॉर एग्जाम्पल, एंड यू आर वेरी अनॉयड एंड यू आर फाइटिंग एंड दैट पर्सन इज लिटरली क्वाइट. और उर्दू में कहते हैं ना कि वो उनको सांप सूंघ गया है, तो इंग्लिश में आप कहते हैं कि व्हाट हैपेंड. डिड कैट गॉट योर टंग मतलब तुम्हें हुआ क्या है. कांट यू स्पीक, तो आप उसको डिफरेंटली ईडीएम में ऐसे बोल सकते हैं डिड कैट गॉट योर टंग, वो एकदम शट अप हो जाए. तो दिस इज समथिंग यू कैन से. Next we have my favorite one, snug as a bug in a rug. This is such a rhyme word, right? Snug as a bug in a rug. इसका मीनिंग होता है warm and cozy. Warm and cozy को हम सिंपल इंग्लिश में कहते हैं कि comfortable. तो अगर जिस तरह आपसे कोई पूछता है, ऐसे किसी सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं. आई एम गोना टेल यू, आपसे कोई पूछता है कि क्या तुम यहाँ पे ठीक तो हो, तुम कंफर्टेबल तो हो, या फिर हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ. आप उनको रिप्लाई में कहना चाहते हैं कि आई एम वेरी मच कंफर्टेबल, मैं बहुत कोजी हूँ, मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, मैं बहुत वार्म हूँ इन दिस प्लेस. तो आप उसको शॉर्टर फॉर्म में पूरे सेंटेंस को कवर करने के लिए एक इडियम बोल सकते हैं, एंड दैट इज I am snug as a bug in a rug. This is a very cute one, right? I am snug as a bug in a rug, trust me. Plus point is कि बहुत कैची लगता है, बहुत क्यूट लगता है, और दूसरे पर्सन को डेफिनेटली लगेगा कि that you know English, trust me. In the middle of the video, I'm going to tell you, please memorize them. ये अगर आप यूज़ करेंगे ना, और आप बिगनर भी हैं, तो फिर भी आप बिगनर नहीं लगेंगे. और ये बहुत ईजी है. 12th क्लास की बुक्स में they are mentioned. You have to remember them. इनको याद करें, इनकी प्रैक्टिस करें, डेली लफ्ज़ों में इनका इस्तेमाल करें. इट विल बी परफेक्ट. मूविंग ऑन, वी हैव अ वेरी सिंपल एंड कॉमन वन जो हमने ज़रूर सुना होगा, बोला भी होगा कि मेरे पेट में तितलियाँ घूम रही हैं. दैर इज़ बटरफ्लाइज इन माई स्टमक. कुछ बोलना हो कि मैं बहुत नर्वस फील कर रहा हूँ, तो आप बोल सकते हैं कि somebody आस्क यू दैट हाउ आर यू फीलिंग, आर यू एक्साइटेड, एंड यू से मैन आई हैव बटरफ्लाइज इन माई स्टमक. ये वो मैसेज देता है दैट मैं नर्वस हूँ, मैं थोड़ा सा एक्साइटेड भी हूँ, बट मैं बहुत डरा हुआ हूँ, नर्वस हूँ. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. देन वी हैव गो एन एक्स्ट्रा माइल. इसका मतलब है इन सिंपल इंग्लिश दैट मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट, कि और मेहनत करो, और कोशिश करो. किसी को आपको कहना हो या कोई रिजल्ट आए किसी बच्चे का और वो अच्छा ना हो, तो आप उनको बजाय उनको पूरे लेक्चर देने के बजाय यू विल से वन थिंग दैट यू शुड लाइक गो ऑन एन एक्स्ट्रा माइल नेक्स्ट टाइम. और इस सेंटेंस का मतलब है कि नेक्स्ट टाइम थोड़ी सी और कोशिश करो.
कि तुम पास हो सको, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। नेक्स्ट वी हैव वेरी सिंपल एंड कॉमन वन एंड दैट इज़ वंस इन अ ब्लू मून। कोई चीज़ बहुत रेयरली हो, साल में एक दफ़ा हो, तो आप उसको कह देते हैं कि वंस इन अ ब्लू मून इट हैपन्स, राइट। और आप इसको किस सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं मैं बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बहन ने पूरे एक साल में एक दफ़ा चाय बनाई है मेहमानों के लिए, और मेहमानों के सामने आप कहते हैं कि आप बहुत खुश नसीब हो क्योंकि ये बहुत कम होता है कि मेरी बहन चाय बनाए, तो आप कहेंगे इंग्लिश में यू आर एक्सट्रीमली लकी बिकॉज दिस हैपन्स वंस इन अ ब्लू मून। एक्चुअली मैंने ये बहुत ज़्यादा सुना हुआ है अभी तक, तो मुझे अच्छे से पता है हाउ इट फील्स एंड हाउ पीपल से इट। नेक्स्ट वी हैव वेरी सिंपल वन एंड दैट इज़ डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ आपने सुना होगा, इसका मतलब ये नहीं होता कि ज़मीन के अंदर या डाउन टू अर्थ वो नहीं होगा, बट इसका मतलब होता है कि कोई बहुत ही हम्बल, कोई बहुत ही सेंसिबल इंसान हो ना, कोई बहुत अच्छा इंसान हो, तो आप उनको बोलते हैं कि ये इंसान बहुत, दिस पर्सन इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, दैट यू से दैट दिस पर्सन इज़ वेरी मच सेंसिबल, दिस पर्सन इज़ वेरी गुड ह्यूमन बींग, तो आप उनको कह देते हैं दैट ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ मैन। मूविंग ऑन वी हैव सेवंथ हेवन या फिर क्लाउड नाइन। सेवंथ हेवन और क्लाउड नाइन, इसका इंग्लिश में सिंपलर मीनिंग होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, मतलब बहुत ज़्यादा बेइंतहा खुश होना। लेट्स से आपको कोई कहता है कि हाउ आर यू फीलिंग, आर यू हैप्पी, एंड यू से आई एम ऑन क्लाउड नाइन, कि मैं बेइंतहा खुश हूँ, कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। इसका सेंटेंस आप कुछ इस तरह बना सकते हैं दैट आई हैव बीन इन सेवंथ हेवन सिंस द डे आई गॉट एंगेज्ड। मतलब जिस दिन से मेरी मंगनी हुई है तब से मैं 7वें आसमान पे हूँ, बहुत खुश हूँ। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ समथिंग जो हमने ज़रूर सुना होगा, हर वक्त सुना होगा और बोला भी होगा, एंड दैट इज़ कॉल मी 24/7। 24/7 इसका मतलब होता है कि एनी टाइम, अगर आपने किसी को बोलना हो कि यू कैन कॉल मी वेन एवर यू वॉन्ट टू, आप जब चाहे मुझे कॉल कर सकते हैं, 24 के 24 घंटों में कभी भी कॉल कर सकते हैं, तो आप कहते हैं कि यू कैन कॉल मी 24/7। Now let me tell you an interesting one, and that is it's been raining cats and dogs. It's been raining cats and dogs. उसका मतलब होता है कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है। Let's say अगर आप बोलना चाहते हैं कि it's been raining heavily, मतलब बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो उसकी जगह आप यूज़ ये कर सकते हैं। Last but not the least we have a piece of cake. इसका मतलब होता है कि something very easy to do. जिस तरह कोई काम आपके लिए बहुत आसान होना और आपने किसी को कहना हो कि मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो आप उसको इंग्लिश में कहते हैं कि this is a piece of cake for me, कि I can do it in just like split second, I can do it very easily. So you can say that. I really hope this video helps you. Lastly, don't forget to practice them by memorizing them because it's a great way of speaking English. There are many idioms which I haven't discussed with you, which I haven't taught you, and if you want me to teach you those as well, don't forget to tell me under the comments. I am all here for your suggestions. Lastly, don't forget to subscribe, like, and comment. Your support means a lot to me. Thank you so much.